तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, और इसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ख़त्म और फिर बीआरएस की सीरीज अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये लास्ट एपिसोड है। तो आज हम लोग ये एक क्वेश्चन करेंगे और आज सिर्फ एक टॉपिक बचेगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट बनाना, और वो सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को रिकॉर्ड करिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग रेक्टिफाई एंट्री करेंगे और इसी क्वेश्चन से हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग। सस्पेंस अकाउंट हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग जो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस को कंपेंसेट कर सके, मतलब वो डिफरेंस को पता करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट हम लोग दो तरीके जानने के, दो चीज़ जानने के लिए बनाते हैं। तो किस लिए बनाते हैं, इधर देख लीजिए। सस्पेंस अकाउंट हम लोग दो चीज़ जानने के लिए बनाते हैं। ठीक, या तो बैलेंस गिवन रहता है तो बनाते हैं, उसमें क्या बैलेंस रहता है कि मैच करना रहता है कि हमारे बैलेंस कहाँ कहाँ पर है। और दूसरा किस लिए बनाते हैं, दूसरा बैलेंस फाइंड करने के लिए बनाते हैं कि कितना है सस्पेंस अकाउंट में, कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, वो फाइंड करने के लिए बनाते हैं। और जो डिफरेंस दिया है वो कहाँ कहाँ पर आया है वो फाइंड करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन की मदद से जानते हैं। कंफ्यूज नहीं हुई है, ये क्वेश्चन की मदद से हम लोग पूरा समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया है, 350 पेड फॉर परचेज ऑफ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, 350 टाइपराइटर खरीदे थे, उसको हमने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, जबकि डालना चाहिए था ऑफिस इक्विपमेंट में। तो लिख देते ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, कितना 350 350 350। हमने गलत एंट्री क्या हो गया, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया है टू कैश 350 350। तो इसको सही क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस का डेबिट है, क्रेडिट कर दो टू ऑफिस एक्सपेंस 350। इम्पैक्ट ख़त्म हो गया इसका, डेबिट इसको कर दो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 350। पहला एंट्री सही हो गया। दूसरा क्या है, गुड्स ऑफ 660 सोल्ड टू डब्लू, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक बट पोस्टेड टू डब्लूज अकाउंट एज 760। तो गुड्स किसको बेचे हम लोग, डब्लू को बेचे, तो डब्लू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये तो सही एंट्री है, कितना है 660। गलती क्या हुआ है, गुड्स ऑफ 660 सोल्ड टू डब्लू करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, मतलब सेल्स का तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको सही एंट्री करे। बट पोस्टेड टू डब्लू से अकाउंट है 760, मतलब डब्लू को ज़्यादा कर दिए तो सिंगल साइड एंट्री, डब्लू डेबिट 760 कर दिए तो सिर्फ इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे, डब्लू डेबिटेड 760 को डब्लू का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए क्रेडिट में ला दो टू डब्लू, कितना 760 है, और डब्लू को हम लोग दे चुके हैं 660, तो 100 का डिफरेंस आ रहा है तो 100 कर दो। अब डेबिट साइड में क्या लिखे, सस्पेंस को ला दो यार, सस्पेंस है वो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है ना 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें एक और एक चीज़ है, टोटल सेल्स ऑफ मंथ वेर ओवरकास्टेड बाय 100,000। ओके ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ द मंथ ओवरकास्टेड बाय 1000। तो इसमें तो इसका कुछ एंट्री नहीं होगा, इसका कुछ एंट्री नहीं होगा। टोटल सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। और मैंने क्या बताया था, अगर अंडर कास्टेड है तो सेम साइड लिखो, ओवर कास्टेड है तो अपोजिट साइड लिखो। सेल्स का नेचर है क्रेडिट, तो सेल्स का अपोजिट क्या है, डेबिट साइड है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट साइड है, तो सेल्स को डेबिट साइड लिखेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, किसको टू करेंगे, कुछ करने के लिए है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे इसको भी, टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स 130 वेर रिटर्न बाय जी। ओके, गुड्स 130 रिटर्न कर दिया, कौन रिटर्न कर दिया, जी रिटर्न कर दिया। तो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी, कितना 130। ठीक है, वेर एंटर्ड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ जी। देखो दोनों दो चीज़ गलती हुआ है। सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न होना चाहिए था, पर हमने क्या कर दिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इसमें सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो टू सेल्स अकाउंट 130, ये पहला गलती क्या है हमने। और क्या क्या, एंड पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ जी, मतलब जी में क्रेडिट कर दिया है 130, मतलब दो बार कर दिया है। अब इनमें से क्या गलत है, ये तो सही है अपना, गलत क्या करें, टू सेल्स अकाउंट 130, तो इसको सही कर देंगे। टू सेल्स है तो क्या करेंगे, उसको बाय सेल्स कर देंगे, मतलब सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 130 कर देंगे। और अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट है 130, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट कर देंगे 130।
ठीक। 2 किसको 2 करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को ही 2 कर देंगे, तो 2 सस्पेंस अकाउंट 260। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न बाय सी नॉट एंटर्ड इन द बुक्स 1240। तो क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी कितना 1240। अब क्या इसमें तो कुछ ये तो आएगा नहीं, तो ये नील लिख देंगे। अब इसको एंटर ही नहीं करे तो सेम एंट्री को यहीं लिख देंगे वापस से, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सी 1240 है ना। फिर लास्ट एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 100। ओवरकास्ट हुआ है तो अपोजिट साइड में आएगा। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा। ठीक, सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा। सबसे पहले तो ना ये करेंगे ना ये करेंगे, डायरेक्ट रेटिफाई एंट्री में लिख देंगे सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड है। ओवरकास्टेड है मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट साइड होता है ना, तो ओवरकास्ट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो 2 सेल्स रिटर्न लिख देंगे, 2 सेल्स रिटर्न कितना 1000 से ओवरकास्ट हुआ है। ठीक, 1000। और ऊपर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000। ठीक है, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी सॉल्व कर लो। अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे सस्पेंस अकाउंट बनाओ तो कंफ्यूज नहीं होना, सस्पेंस अकाउंट हेडिंग डाल दो, लेजर का फॉर्मेट चेप दो। लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये लेजर का फॉर्मेट होता है, इसको ही लिख दो बस। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या सर, देखिए अब जैसे लेजर में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ कैश होता है उसका ही एंट्री लिख देते हैं, कैश अकाउंट में उसका ही, वो कैपिटल जहाँ जहाँ होता है कैपिटल में सिर्फ उसका ही लिख देते। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या रहेगा, जैसे लेजर है सेम वैसा करो बस। ठीक है, यहाँ है क्या सस्पेंस, नहीं है, यहाँ है सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2W 100, तो इधर डेबिट साइड में 2W अमाउंट में 100। ठीक, और कहाँ है सस्पेंस अकाउंट, इधर है सस्पेंस अकाउंट है, बाय सेल्स 1000, बाय सेल्स 1000। ठीक, और कहाँ है, और कहाँ है, फिर 1000 हो गया, सेल्स रेट से सस्पेंस रेट, बाय सेल्स रिटर्न 130, बाय सेल्स रिटर्न 130। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, सेल्स रिटर्न सस्पेंस अकाउंट 2 सेल्स रिटर्न 1000। ओके ठीक है, 2 सेल्स, अच्छा 2 सेल्स रिटर्न है ना, तो ऊपर है बाय सस्पेंस से 2 सेल्स, हाँ 2 सेल्स सही तो लिख रहा हूँ यार, 2 सेल्स रिटर्न 1000। ओके, तो सही है, इतना कर लिया। अब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्लस कर देंगे, 1000 प्लस 130 प्लस 130, 1000 प्लस 130 कितना होता है 260, 1260। ठीक, इसका ये कम लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ नीचे प्लस में लिख देंगे 1260। ठीक है, अब ये कितना है, यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस कैरिड या फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। कैरिड डाउन करते हैं ना, बैलेंस करते तो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके, ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा, सस्पेंस अकाउंट का जो हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होगा कितना 1260 माइनस 1100, तो कितना आया 160। तो ये 160 क्या है, ये 160 हमारा डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का, समझे, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है। सस्पेंस अकाउंट भी करना सीख गए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।